हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें, ताकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अतिथि शिक्षक और एजुकेशन से संबंधित वीडियो अपलोड करें, उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम बताने जा रहे हैं, चाहे वो अतिथि शिक्षक हो और चाहे फ्रेश कैंडिडेट हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। यहाँ पर बताना चाहते हैं मित्रों कि पात्रता परीक्षा वर्ग 3 का नोटिफिकेशन जारी हो गया है और आज से परीक्षा फॉर्म भरे जाने हैं। 1 तारीख यानी 1 अक्टूबर 2024 से 15 अक्टूबर 2024 तक ये फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दिनांक मित्रों, यहाँ पर मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग एवं मध्य प्रदेश शासन जनजाति कार्य विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षक के लिए संयुक्त पात्रता परीक्षा 2024 परीक्षा संचालन नियम पुस्तिका यहाँ पर दिया गया है मित्रों। अब ऑनलाइन आवेदन पत्र, यहाँ पर मित्रों ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की प्रारंभ तिथि क्या है? आज ही है, 1/10/2024 है। और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि है 15 अक्टूबर यानी 15/10/2024 है। यहाँ पर आवेदन पत्र के में संशोधन करने की जो तिथि होगी स्टार्टिंग, वो 1/10 यानी आज ही आप भरिए आवेदन और आज ही आप संशोधन कर सकते हैं। 1/10/2024 से संशोधन प्रारंभ है और आवेदन पत्र में संशोधन की अंतिम तिथि है 20/10/2024। यहाँ पर आज से आवेदन भरा जाएगा और 15 अक्टूबर तक भरा जाएगा। 1 से लेकर 15 अक्टूबर तक आवेदन भरा जाएगा और संशोधन की तिथि है 1 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक। अब बताते हैं परीक्षा शुल्क। अनारक्षित अभ्यर्थियों के लिए 500 रुपये परीक्षा शुल्क है और ST SC OBC के लिए 250 रुपये है। कियोस्क में जहां आप ऑनलाइन करवाएंगे वहां 60 रुपये चार्ज देना पड़ेगा आपको। इसके अतिरिक्त फिर आपको 20 रुपये दे होगा। ऑनलाइन परीक्षा पद समय सारणी जो है, तो 10 नवंबर 2024 को परीक्षा होना है आपको। 10 नवंबर से आपका परीक्षा प्रारंभ हो जाएगा। तो यहाँ पर पहली पाली में अभ्यर्थियों की रिपोर्टिंग टाइम 7 से 8 है। यहाँ पर पूरा वीडियो को आगे पीछे करके आप देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। जैसा कि आपको बताना चाहते हैं कि आपका 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक फॉर्म भरा जाएगा और आज भरते समय कुछ गड़बड़ी हो गई फॉर्म में, तो आप 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के अंदर आप उसको सुधार करवा सकते हैं। तो यहाँ पर मित्रों पात्रता परीक्षा हो रही है, इसकी जो तिथि है, परीक्षा तिथि है 10 नवंबर से प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर बताना चाहते हैं जो पात्रता परीक्षा 2018-20 में उत्तीर्ण हैं, उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो फिर से अप्लाई करें, क्योंकि एक बार पात्रता परीक्षा पास के बाद आजीवन पात्र हो जाते हैं, चयन परीक्षा देने के लिए पात्र हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पर और जानकारी देखते हैं। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा संबंधी नियम कुछ दिए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉलम नंबर 6 में जो कि महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है प्राथमिक शिक्षक। तो यहाँ पर अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्रों के लिए जो क्वालिफिकेशन होता है यानी 150 का पूर्णांक होता है, उसमें से उनको लाना होगा 50% यानी 150 में 75 अंक, वो पास माने जाएंगे। और सामान्य वर्ग के लिए 60% अंक लाना यानी 150 में 90 अंक लाना जरूरी होता है, उनके लिए 60% आवश्यक है। तो यहाँ पर ST SC OBC के लिए 10% का
की छूट है पासिंग के लिए, क्योंकि ये 150 में 75 ही लाना है। चलिए आगे देखते हैं अध्याय 2 में क्या दिया गया है। यहाँ पर नीचे देखेंगे कुछ जानकारी दी गई है। 3 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 60 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 50 मिनट, 2 घंटे की अवधि के प्रश्न पत्र के लिए 40 मिनट और 1 घंटे 30 मिनट की अवधि के लिए प्रश्न पत्र के लिए 30 मिनट। इसके अतिरिक्त प्रदान की जाने वाली, तो यहाँ पर मित्रों बताना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल परीक्षा संचालन के नियम एवं निर्देश दिए गए हैं खंडवा में, इसको ध्यान से पढ़ना है। तो पूरा जो है नियम और निर्देश आप पढ़ लेंगे। जो भी ले जाना है परीक्षा सेंटर में, आइडेंटिटी कार्ड के रूप में क्या ले जाना है, ये सभी जानकारी यहाँ पर दी गई है, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। और 2020 में वर्ग 3 की पात्रता परीक्षा हुई थी। यदि आप उसमें उत्तीर्ण हैं तो यहाँ पर आपको फॉर्म फिर से अप्लाई करने की पात्रता में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप पहले ही वैलिड हैं चयन परीक्षा के बैठने के लिए। यदि आप नहीं हैं तो आप भर सकते हैं ताकि चयन परीक्षा में बैठ सकें। चलिए आगे देखते हैं खंड 7 में क्या है। आवेदन पत्र भरने की समय अवधि जो है, ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन, दोनों चीज़ें दी गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि जो प्रारंभ है 1/10/2024 से 15/10/2024, यानी 1 अक्टूबर 2024 से 15 अक्टूबर 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। कुल समय दिया गया है आपको 15 दिन का, लेकिन इसमें संशोधन करने की जो तिथि दी गई है तो 1/10/2024 यानी कि 1 अक्टूबर 2024 से 20/10/2024 यानी कि 20 अक्टूबर 2024 तक आप संशोधन कर सकते हैं। संशोधन के लिए कुल समय 20 दिन का दिया गया है। ऑनलाइन परीक्षा का विवरण प्रथम यानी 10/11/2024 यानी 10 नवंबर 2024 से परीक्षा प्रारंभ है आपकी। प्रथम पाली 2.5 घंटे यानी का समय रहेगा आपको, और द्वितीय पाली में भी 2.5 घंटे का समय रहेगा। तो यहाँ पर प्रथम पाली आपकी जो परीक्षा समय है 9 बजे से 11:30 बजे तक है, और द्वितीय पाली परीक्षा का समय जो है 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक है। यानी कुल 150 अंकों यानी 150 अंकों का प्रश्न 150 नंबर के प्रश्न आएंगे, यानी 150 संख्या रहेगी प्रश्नों की। फिर यहाँ पर देखेंगे फीस दी गई है, परीक्षा शुल्क दिया गया है। तो यहाँ पर सामान्य वर्ग के लिए 500 रुपये और ST SC OBC के लिए 250 रुपये परीक्षा शुल्क है। कियोस्क के माध्यम से यदि अभ्यर्थी MP पोर्टल पर ऑनलाइन करवाते हैं 60 रुपये चार्ज देना होगा। इसके अतिरिक्त और भी आपको 20 रुपये देना होगा लॉगिन के माध्यम से, सिटीजन यूजर के माध्यम से। इस प्रकार यहाँ पर तीसरे अध्याय में आते हैं। यहाँ पर मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। यहाँ पर आपका सिलेबस दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम दिया गया है। तो पात्रता परीक्षा हेतु 150 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। परीक्षा की अवधि 2.5 घंटे होगी। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। ऋणात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, माइनस मार्किंग नहीं है ना। और प्रत्येक प्रश्न जो है बहुविकल्पी यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के होंगे। और यहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा कि हर विषय से कितने का आएगा। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपका 30 अंक का आएगा, 30 क्वेश्चन। और भाषा फर्स्ट जैसे कि हिंदी होती है आपकी, उससे 30 अंक का आएगा।
और 30 प्रश्न होंगे टोटल। भाषा 2 में आप इंग्लिश या आप कह सकते हैं संस्कृत भी चूज कर सकते हैं, ऑप्शन देगा तो यहाँ से आपको 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 30 क्वेश्चन रहेंगे। गणित से आपका जो है 30 क्वेश्चन आएगा और 30 अंक के रहेंगे। पर्यावरण अध्ययन से आपका 30 क्वेश्चन आएगा, 30 अंक के रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का रहेगा। इस प्रकार आपके इसमें 5 विषय से क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर सिलेबस देख लीजिएगा अपना क्या क्या दिया गया है और पूरी जानकारी ध्यान से वीडियो को आगे पीछे करके पढ़िएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं विषय पाठ्यक्रम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। यहाँ पर देख सकते हैं 30 अंक का क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 15 अंक बाल विकास का आएगा, 15 अंक बाल विकास से आएगा। और यहाँ पर देखेंगे 5 अंक का आएगा आपका समावेशी शिक्षा से आएगा और 10 अंक का आपका अधिगम से आएगा। ठीक है। इसी प्रकार हिंदी भाषा में देखेंगे 30 नंबर का क्वेश्चन टोटल आएगा, जिसमें से हम बता चुके हैं पहले कि बाल विकास से 30 नंबर का, उसमें 3 चीज़ें दी गई है। 3 में से पहले आ गया आपका 15 नंबर, फिर आपका 5 नंबर, फिर 10 नंबर, को टोटल 30 हो गए। यहाँ पर हिंदी भाषा से 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा मित्रों। भाषाई समझ अवबोध से 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा और भाषाई विकास हेतु निर्धारित शिक्षा शास्त्र से 15 नंबर क्वेश्चन आएगा। इस प्रकार से आपका टोटल 30 नंबर का हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कि सभी विषयों में पेडागॉजी एड है। 15 नंबर का विषय वस्तु से, लेकिन 15 नंबर पेडागॉजी से ही आना है क्वेश्चन। अंग्रेजी भाषा में देखेंगे यहाँ इसी प्रकार से, तो यहाँ पर कम्प्रहेंशन दिया गया है, इससे 15 नंबर का आएगा और पेडागॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट से 15 नंबर का। इस प्रकार से अंग्रेजी से 30 नंबर का आएगा, पेडागॉजी अंग्रेजी में भी है। संस्कृत भाषा में देखेंगे 30 अंक का आएगा, जिसमें से भाषाई समझ अवबोध से 15 अंक, भाषाई विकास से निर्धारित शिक्षा शास्त्र से यहाँ पर 15 अंक का आने वाला है। कुल मिलाकर 30 अंक इसमें भी हो जाते हैं। यानी सभी विषयों में 2 पार्ट डिवाइड किया जा रहा है, किसी में 3 पार्ट डिवाइड कर रहा है। यानी कह सकते हैं कि आपका जो है मेन विषय से आपका 15 ही नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, जिसमें से टोटल 75 नंबर का मेन सब्जेक्ट से और 75 ही नंबर पेडागॉजी हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर चलते हैं, अब अगली विषय क्या आती है। यहाँ पर संस्कृत भाषा के लिए हमने दिखा दिया है, जो हिंदी प्रथम भाषा होती है, द्वितीय में आपकी होती है अंग्रेजी या संस्कृत, चूज कर लिए जो भी करना हो। फिर यहाँ पर तृतीय भाषा गणित है। गणित में भी आप देखेंगे विषय वस्तु से आपका 15 नंबर का आएगा और पेडागॉजी से 15 नंबर का आएगा। इस प्रकार 30 नंबर का गणित विषय से भी आएगा। यहाँ पर आगे देखेंगे पर्यावरण अध्ययन में, तो पर्यावरण अध्ययन में देखेंगे टोटल 30 अंक का है, जिसमें से विषय वस्तु से आएगा आपका क्वेश्चन 20 नंबर का। यानी यहाँ पर पर्यावरण से विषय वस्तु का ज़्यादा दे रहा है, 20 नंबर का दे रहा है, और पर्यावरण में पेडागॉजी से आपको 10 नंबर दिया जाएगा। इस प्रकार मित्रों बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होगा आपके लिए, और यदि हमारा वीडियो आपको सही जानकारी प्रदान कर रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम इस पात्रता परीक्षा ज्ञान से संबंधित सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं, जैसे कि परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि कहाँ से कहाँ तक है, हमने ये बताया। दूसरा हमने ये बताया कि आपके जो संशोधन परीक्षा फॉर्म में कुछ त्रुटि हुई है, उसमें संशोधन की डेट वो भी हमने बताया, और परीक्षा कब से है वो भी हमने बताया, कितने पालियों में है और उन पालियों की समय क्या है ये भी हमने बताया, और हमने बताया परीक्षा शुल्क कितना है, चाहे सामान्य हो ST OBC सभी के लिए। पोर्टल कियोस्क के माध्यम से जो चार्ज होगा वो कितना होगा,
ये हमने बता दिया। अब यहाँ पर हम आपको विषय के बारे में बता रहे हैं। अब विषय भी हम कंप्लीट कर दिए हैं, क्योंकि हमने बताया कि पर्यावरण से आपको 20 नंबर का और 10 नंबर पर्यावरण पेडागाजी से आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं पेडागाजी से जो आपका आने वाला है, पेडागाजिकल मुद्दे हैं लिखा है यहाँ पे, 10 नंबर से आने वाला है। तो इस प्रकार मित्रों आपको 5 विषय का एग्ज़ाम देना है। जैसा कि हमने बताया, क्या बताया, पहले आपका आएगा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से 30 नंबर का, और हिंदी से हमने बताया प्रथम भाषा, जिसको प्रथम भाषा कहते हैं, उससे आएगा 30 नंबर का। तीसरा विषय आपका क्या हो जाएगा, अंग्रेजी रहता है, उसमें ऑप्शनल संस्कृत भी रहता है, जो भी चूज करेंगे उसमें से आपका 30 नंबर का। चौथा विषय आपका गणित है, तो गणित में आपका 30 नंबर से आएगा। और पांचवा विषय पर्यावरण है, पर्यावरण से भी आपका 30 नंबर का आएगा। इस प्रकार से 30 पंचे 30 गुणे 5 बराबर 150 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, और प्रश्न संख्या भी 150 ही होगी। प्रत्येक प्रश्न अंक का होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा, जिसमें से एक आपको सेलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पर मित्रों चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करेंगे उस वीडियो का नोटिफिकेशन तभी आपके पास सबसे पहले पहुँचेगा। तो यहाँ पर मित्रों हम अपने चैनल पर अतिथि शिक्षकों से जानकारी अपलोड करते हैं, साझा करते रहते हैं आपसे, और जो भी नई इन्फॉर्मेशन चाहे स्टूडेंट से संबंधित हो और चाहे शिक्षक से संबंधित हो, तो किसी भी प्रकार की जानकारी आती है सबसे पहले तो हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर एक फॉर्मेट है, फॉर्मेट को ध्यान से देखिए। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, यहाँ पर बताना चाहते हैं मित्रों कि एक फ़ोटो आपकी लगेगी। फ़ोटो कितनी होनी चाहिए, 4x5 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। यहाँ एक फ़ोटो चिपकाना पड़ेगा, 4x5 सेंटीमीटर फ़ोटो यहाँ पर चिपकाना पड़ेगा, इसी साइज़ का जो फॉर्मेट दिया गया है। और एक राइट साइड पे सिग्नेचर आपकी करनी होगी, बॉक्स में अच्छे से सिग्नेचर करना होगा। और यहाँ पर एक जानकारी आपको और भरना पड़ेगा, स्वघोषणा पत्र। तो यहाँ पर यही जो लिखा है, मैं घोषणा करता हूँ, उसी कॉलम स्वघोषणा में कॉलम में नीचे आप अपने हैंड राइटिंग से लिखेंगे, मैं घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन में दी गई समस्त जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी किसी भी स्तर पर झूठी या पात्रता मापदंड की आवश्यकताओं अनुसार संतोषजनक नहीं पाई जाती तो मेरी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। इसमें आप स्वयं से लिख देंगे। इस प्रकार से आपका एक स्वघोषणा पत्र हो जाएगा कि आपने जो जानकारी किसी भी प्रकार की फॉर्म में अप्लाई की है वो आपकी सत्य है, और यदि सत्य नहीं पाई जाती तो आपकी अभ्यर्थता रद्द की जा सकती है या उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। मित्रों हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारा वीडियो यदि अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें, क्योंकि प्राइमरी पात्रता परीक्षा है ये। धन्यवाद, जय हिंद।